पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर नए मोड़ पर खड़ी नजर आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने अब बंगाल की सियासत में खुलकर कदम रख दिया है, या कहें कि ममता बनर्जी की रातों की नींद उड़ा दी है। इस बार ओवैसी ने हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ गठबंधन कर 182 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। यह फैसला सीधे तौर पर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी TMC के लिए नई चिंता का कारण बन गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। अब तक बंगाल की राजनीति मुख्य रूप से तृणमूल कांग्रेस यानी TMC और भारतीय जनता पार्टी के बीच सिमटी रही है, लेकिन ओवैसी की इस एंट्री ने द्विध्रुवीय मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ममता बनर्जी को सीधी चुनौती अगर कहीं से मिल रही है तो वो AIMIM से। खास तौर पर मुस्लिम बहुल सीटों पर AIMIM का असर पड़ सकता है, जहां तृणमूल कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक मजबूत रहा है। ओवैसी का दावा है कि उनका गठबंधन वंचितों और अल्पसंख्यकों की आवाज बनेगा, लेकिन राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि इससे वोटों का बंटवारा होगा, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं आपको बता दें, ममता बनर्जी ने पिछले चुनावों में मुस्लिम वोट बैंक के दम पर शानदार जीत हासिल की थी, लेकिन अब AIMIM के मैदान में उतरने से यह वोट बैंक विभाजित हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषज्ञ ये मानते हैं कि AIMIM 5 से 10% वोट भी अगर काटती है तो कई सीटों पर समीकरण बदल सकता है। वहीं तृणमूल कांग्रेस को सीधा नुकसान इससे होगा। वहीं करीबी मुकाबलों में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त भी मिल सकती है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस इसे बाहरी दखल बता रही है और दावा कर रही है कि बंगाल की जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। इस बार ममता बनर्जी के सामने चुनौती सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि 3 स्तरों पर मुकाबला होने वाला है। अब भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन और आक्रामक चुनाव अभियान, AIMIM का नया गठबंधन और मुस्लिम वोटों में सेंध, स्थानीय असंतोष और एंटी इनकम्बेंसी बड़े मुद्दे रहेंगे। वहीं आपको बता दें, ओवैसी की राजनीति पहचान की राजनीति पर आधारित है, जो बंगाल के कई इलाकों में असर डाल सकती है। खासकर मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर जैसे जिलों में AIMIM की नजर पैनी है। वहीं आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी इस पूरे घटनाक्रम को चुपचाप देख रही है, लेकिन अंदर खाने इसे एक अवसर के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि बड़ी जीत अगर भाजपा को मिलती है तो सीधे तौर पर यह माना जाएगा कि AIMIM वोट काटने में साबित हो रही है और जाहिर सी बात है TMC के लिए बड़ा मुकाबला, बड़ी चुनौती नजर आएगी। वहीं राजनीतिक समीकरण कुछ इस तरह भी बन सकते हैं कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा, TMC कमजोर होगी और हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण होगा, जिससे भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। अब त्रिकोणीय मुकाबला जब होगा तो बीजेपी को सीधा लाभ मिलने की आशंका भी है और उम्मीद भी है। वहीं बीजेपी खुलकर AIMIM का समर्थन नहीं करती, लेकिन विपक्ष अक्सर आरोप लगाता है कि ऐसी एंट्री अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को फायदा पहुंचाती है। यह कहना अभी जल्दबाजी होगा कि ममता बनर्जी की विदाई तय होगी या बंगाल की राजनीति बेहद जटिल और स्थानीय मुद्दों पर आधारित रहेगी, लेकिन ममता के पास अब भी कई मजबूत फैक्टर हैं। उन फैक्टरों को अगर समझें तो मजबूत जमीनी संगठन, महिला वोटर्स में लोकप्रियता, ये ममता बनर्जी के वो फैक्टर्स हैं जो उनकी मजबूती से पकड़ बनाते हैं क्षेत्र में। वहीं कल्याणकारी योजनाओं का असर, लेकिन यह भी सच है कि मुकाबला पहले से ज़्यादा कठिन हो गया है। वोट बैंक में सेंध का खतरा है, हर सीट पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। बंगाल चुनाव 2026 अब पहले से कहीं ज़्यादा दिलचस्प हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री सिर्फ एक नई पार्टी का आगमन नहीं बल्कि पूरे चुनावी समीकरण को बदलने की क्षमता रखती है। यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या AIMIM वाकई जमीन पर असर डाल पाती है, क्या TMC अपने वोट बैंक को बचा पाएगी या भारतीय जनता पार्टी इस मौके को बनाकर सत्ता तक पहुंच जाएगी। एक बात तो तय है, इस बार बंगाल में मुकाबला सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि रणनीति, समीकरण और सियासी दांव पेच का बड़ा खेल होने वाला है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही बंगाल के और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए।